नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नई और अनोखी वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की दिक्कतें आ रही है, कई तरह की मुसीबतों की सामना आपको करना पड़ रहा है। लेकिन निश्चिंत रहें, आज मैं आपके जीवन काल के आपकी बर्बादी के मुख्य 6 कारण बताने वाला हूँ। अगर आज का वीडियो आपने ध्यान से देख लिया और मेरी बातों को ध्यान से समझ लिया और इस 6 कारणों को आपने समझ लिया और आज से ही आपने यह गलतियाँ करनी बंद कर दी, तो मेरी गारंटी है आपका तकदीर बदल जाएगी, आपका भाग्य बदल जाएगा। बस आपको यह वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है और मेरी बातों पर गौर करना है, और इस गलतियों को करने से आज ही बंद कर दें। आपके जीवन के सभी समस्या समाप्त हो जाएगा और आप अपने जीवन काल में हर क्षेत्र में तरक्की करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपको सबसे पहली कार्य यह करना है कि इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना है। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा निर्णय लिया है या फिर कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए आपको बाद में पछतावा हुआ हो? अगर ऐसा हुआ है तो यह आप अकेले नहीं हैं। ऐसा इंसान आपके जीवन काल में कई ऐसे इंसान हैं जो बिना सोचे समझे या फिर नादानी में ऐसा काम कर जाता है जिस कारण उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत काम कर देते हैं या फिर गलत फैसला ले लेते हैं और इसके बारे में उन्हें तब तक पता नहीं चलता है जब तक उन्हें कोई बताए नहीं। हो सकता है आपने भी कई ऐसे फैसले लिए हों या काम किए हों जिनके बारे में अगर आप सही से सोचें तो आपको पता चलेगा कि काश अगर आपने वह काम नहीं किया होता तो आज आपकी लाइफ अच्छी होती और कुछ और ही होती। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियाँ चली आ रही है, कई तरह की दिक्कतें चली आ रही है। इस समय आपका कभी आप खुद को कोसते हैं, कभी अपने भाग्य को कोसते हैं, कभी अपने किस्मत और कभी ईश्वर को कोसते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना गलत है। जाने अनजाने में आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां हुई है जिसके वजह से आपको इतना परेशानी आ रही है। अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। आप बड़े से बड़ी चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। आप बड़े से बड़े मुश्किलों को चुटकी में हल कर ले रहे थे और बहुत लोग का आपको सहायता भी मिलता था। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में ऐसा हो रहा है जैसे आपको लगता है किस्मत आपसे ही रूठ गया हो, ईश्वर सिर्फ आपसे ही नाराज हो गया हो। आप इस समय जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाते हैं उसमें आपको नुकसान देखने को मिलता है। रोजगार कारोबार में घाटा हो रही है, वृद्धि नहीं हो रहा है। आपके पास जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आप बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो जो पैसा आप बचाते हैं वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ जो आपके रोजगार हैं, कारोबार हैं, व्यापार है, उसमें कई तरह की अड़चनें और कई तरह की दिक्कतें आ रही है, कई तरह की मुश्किलें आपको सामना करना पड़ रहा है। इस समय आप जितना कमाते नहीं हैं उससे अधिक आपको कहीं ना कहीं भरना पड़ जाता है। दोस्तों, हम में से कई लोग कुछ पछतावे से बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए अधिकतर लोग जिन गलतियों को करते हैं जिसके कारण उन्हें पछतावा होता है उन्हें ध्यान में रखना होगा और उनसे सीख लेनी होगी। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे पछतावे या गलत निर्णय के बारे में बताने जा रहे हैं जो अधिकतर लोग करते हैं, वो आपको उनसे बचना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई भी बीमारी का अगर आप कारण जान जाएं तो बिना दवाई का उस बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। जो कारण है उस कारण को ही समाप्त करना होगा। इसी प्रकार आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही है, जिसका आपका जो बर्बादी हो रही है, जिसके कारण से हो रहा है, वह कारण को आपको समझना होगा। कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं मुझे जब कोई मेडिकल प्रॉब्लम है ही नहीं तो मैं बढ़ते वजन या खराब लाइफ स्टाइल पर क्यों ध्यान दूँ। फिर जब वजन बढ़ने या अन्य कारण से शारीरिक समस्याएं आने लगती हैं तब उन्हें पछतावा होता है कि काश उस समय ही मैंने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया होता। इसलिए हमें अपनी सेहत पर ध्यान दें ताकि बाद में पछतावा ना हो।
दोस्तों एक और अगली बात, वास्तुशास्त्र में घर के उत्तर पश्चिम दिशा को धन की दिशा यानी कुबेर की दिशा मानी गई है। वास्तु के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा में कभी भी अंधेरा नहीं होनी चाहिए। खास करके उत्तरी और पूर्व के कोने को, ऐसा कोना में हमेशा लाइट और साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा होने से घर पर आर्थिक तंगी बढ़ती है, इसलिए घर में इस कोने को अच्छी रोशनी होनी चाहिए। साथ ही साथ इसे देव कोण और ईशान कोण भी कहा जाता है, इसलिए उत्तर और पूर्व के कोने को भी आपको संभाल कर और सही रखना होगा। इसमें आपको साफ सुथरा और हमेशा रोशनी रखना होगा। इस बात को ध्यान दें, उत्तर और पूर्व दिशा को ध्यान से याद रख लें। हालांकि पश्चिम दिशा को भी धन की यानी कि दिशा कहा गया है, कुबेर की दिशा मानी गई है। जो पश्चिम और उत्तर के जो कोने वाली रूम है उन्हें भी आप हमेशा रोशनी में रखें, कभी भी अंधेरा ना करें। घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी जूते चप्पल नहीं होना चाहिए। घर का मुख्य दरवाजा माँ लक्ष्मी के आगमन का रास्ता होता है। ऐसे में मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल बिखरे होने से माँ लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। वास्तु में ऐसा करने से घर पर बीमारियां और आर्थिक तंगी हमेशा रहती है। घर की छत पर कचरा और कबाड़ नहीं एकत्र होना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, पैसों की दिक्कतें होती है, घर में नकारात्मकता बढ़ता है और आपसी मतभेद भी रहता है। अपने परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ईशान कोण की ही भांति इस स्थान को भी सदैव स्वच्छ, खुला, हल्का एवं दोष मुक्त रखना चाहिए। ईशान कोण मतलब कि पूर्व और उत्तर के कोने को, क्योंकि उसे देव कोण कहा जाता है। प्रज्ञा का दिशा क्षेत्र उत्तर पूर्व पूजा करने के लिए आदर्श स्थान है। इस दिशा में पूजा घर या अपने इष्ट देव की तस्वीर स्थापित करें, या आप पूजा करते हैं, मूर्ति या फोटो रखे हैं तो ईशान कोण यानी कि उत्तर और पूर्व कोने में ही रखें। पूजा पाठ प्रतिदिन करें, कभी भी अंधेरा ना करें। आपके घर में सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगा और आपको जीवन सुखमय होना शुरू हो जाएगा। ऐसा करने से आपको हमेशा परमात्मा का मार्गदर्शन मिलता रहता है। यह दिशा योग, प्राणायाम और ध्यान के लिए श्रेयस्कर है। अपने दिवंगतों की फोटो दक्षिण पश्चिम में लगाएं। शुभ परिणाम के लिए घर में पश्चिम जोन में आप अपने गुरु की फोटो लगा सकते हैं, या फिर अपने दादा परदादा का फोटो भी लगा सकते हैं और पूजन भी कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद उठना सबसे बड़ा दोष है आपके जीवन काल में। आपका भाग्य खराब होने का यह मुख्य कारण है। कभी भी सूर्य उदय होने के बाद नहीं जगना चाहिए। सूर्य उदय के समय या उससे पहले उठना शुभ माना जाता है। अगर ऐसा करते हैं तो जल्दी ही आपका भाग्य में चमकना शुरू हो जाएगा और आप अपने जीवन काल में तरक्की करने की शुरुआत कर देंगे। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। मान्यता है कि सूर्य उदय के बाद उठने से घर में गरीबी आ सकती है। अगली बात है, घर में नल या टंकी से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और आपको इसलिए पानी का, जल का कभी भी व्यर्थ दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। व्यर्थ में पानी का बर्बादी भी नहीं करनी चाहिए। इससे आपके जीवन काल में कई तरह की मुश्किलें आना शुरू हो जाता है। गुरुवार और एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है, जिसके कारण घर में आर्थिक तंगी होती है। आपके धन में घाटा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको बार बार घाटा का सामना करना पड़ सकता है, अगर यह गलती आप करते हैं तो। इसलिए गुरुवार के दिन भूल से भी नाखून या बाल ना कटवाएं। और एक और महत्वपूर्ण बात, गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी और उनके पति का दिन माना जाता है। इसलिए भूल करके भी उस दिन किसी को धन की दान ना करें। अगर किसी को उस दिन कर्ज देना भूल से भी ना करें। ऐसा गलती, कर्ज आपको नहीं देना है। अगर देंगे तो वह पैसा 100% संभावनाएं है वह पैसा आपका अटक जाएगा और वह पैसा आपको नहीं मिलेगा। बाद में आप लोग कमेंट करते हैं, गुरुजी हमारा पैसा यहाँ फंस गया है, हमसे ठगी हो गया है, पैसा वापस नहीं मिल रहा है। तो गुरुवार के दिन आपको भूल से नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाएं और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को आखिरी तक देखना है, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। दोस्तों, आपके जीवन काल में जो भी समस्या हो आप हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। आपके जीवन की सभी समस्याओं का उपाय भी हम अवश्य बताते हैं। अगली बात है, घर के अंदर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे धन हानि होता है।
सूर्यास्त के बाद किसी को दूध, दही या पैसा देना अशुभ माना जाता है। इससे घर में धन हानि होती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। पैसे की दिक्कतें होने लगती हैं, पैसे टिकते नहीं हैं। अगली बात, घर में टूटे फूटे चप्पलों को रखना भी अशुभ माना जाता है। इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। आपके पास घर में जो भी चीज़ है, अगर उसका उपयोग नहीं है, उन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए। साथ ही फटे पुराने कपड़ों को भी घर में न रखें, यह अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। इन्हें आप किसी को दान कर दें या उसका उचित निस्तारण कर दें, लेकिन ध्यान दें किसी को पहनने के लिए भूल से भी फटे पुराने या पहने हुए कपड़े दान ना करें। इससे आपका किस्मत और भाग्य और भी खराब होता है। धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। घर में गंदगी होने से और धन की हानि होती है। घर के सामने धूल मिट्टी का जमना अशुभ माना जाता है। इससे घर में गरीबी आती है। आप देखेंगे अगर ऐसा गलतियां करते हैं तो जो कमाई कर रहे थे, धीरे धीरे आपका पतन होते जाएगा, कमाई भी घटते जाएगा। धीरे धीरे आपके पास एक एक रुपये के लिए आप परेशान हो जाएंगे। हिंदू धर्म में पूजा, जप और व्रत का जाप और व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। लेकिन अगर आप घर में पूजा व्रत नहीं करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी होने से गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में कभी भी लक्ष्मी को नाराज नहीं करना है, उन्हें रुष्ट नहीं करना है, अन्यथा आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आएगी। अगली बात, हमसे कई लोग को समझ आता है कि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं है, जिस कारण वे कुछ नहीं कर पाए। कई बार लोग खुद पर विश्वास न होने के कारण कुछ कामों को करने से बचते हैं या वो काम नहीं करते हैं। फिर कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि काश उन्होंने अपने ऊपर थोड़ा विश्वास किया होता तो आज वे कुछ और ही होते। इसलिए खुद पर विश्वास करना न छोड़ें। और एक और महत्वपूर्ण बात, कोई भी कार्य के पहले जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे। यह बात मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। कोई भी कार्य में आप हाथ तो लगाएं, घर से बाहर तो आएँ, आपको माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा प्राप्त होगा। एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, तीसरा बार सफल आप जरूर होंगे। करते करते भी आप सीखेंगे, इसलिए खुद पर विश्वास करें। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके जीवन का खास गलतियाँ हैं, आपको अपने जीवन काल में किसी और के ऊपर भूल करके भी विश्वास नहीं करने चाहिए। वह आपके समस्या का कारण हो सकता है और आप उसमें संतोषप्रद नहीं रहेंगे। और आप जो भी कार्य किसी और को सौंपेंगे या किसी और के हाथ छोड़ के जाएंगे, उसमें आपको संतोषजनक आप नहीं रहेंगे और दोबारा मेहनत करना होगा और आपको पछतावा भी करना होगा। इसलिए किसी के ऊपर इस समय भरोसा ना करें। दोस्तों, वीडियो पर अभी बने रहें, वीडियो समाप्त नहीं हुआ है। कुछ मैं ऐसे उपाय भी आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका किस्मत बहुत जल्दी चमकने लगेगा और आप अपने जीवन काल में बड़े से बड़े इच्छाएं भी आपका पूर्ण होगा और बड़े से बड़े चीज़ों को भी आप हासिल कर पाएंगे। आपके जीवन काल में इतना सब कुछ मिलेगा जिसका आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया था। दोस्तों, कई बार लोग किसी पारिवारिक समस्या या अन्य कारणों से अपने ड्रीम जॉब को छोड़ देते हैं, जिसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर करना पड़ता है। कई बार बाद में वो सोचते भी हैं कि काश जॉब के लिए अप्लाई किया होता और परिस्थितियों से थोड़ा मुकाबला किया होता तो आज उनकी ड्रीम जॉब उनके हाथ में होती। कई लोग अच्छी जॉब के कारण अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। फिर जब उन्हें बाद में लगता है कि उन्हें जॉब के साथ साथ पढ़ाई को भी अहमियत देनी थी, इसके बाद उनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। इसी कारण से पढ़ाई को भी अहमियत दें, क्योंकि पढ़ाई कभी भी बर्बाद नहीं जाती, वो हमेशा आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। इसलिए पढ़ाई जॉब का बैलेंस बनाते हैं और आगे चलकर आपको इसका पछतावा बहुत अधिक करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ें। अगली कारण है, प्रकृति और मानव द्वारा बनाए गए नियमों के विपरीत कार्य करना मनुष्य की बर्बादी का मुख्य कारण है। बर्बादी के खास कारण है अन्याय और निर्दयता। जब लोग अन्याय या निर्दयता से काम करते हैं तो वे अपने समझौते या लालचों के लिए अन्य लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में शनिदेव का प्रकोप आपको झेलना पड़ता है और आपको आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आप बर्बादी के कगार पर जाने लगते हैं। श्री कृष्ण ने आपके लिए कहा है, अज्ञानता और मौज मस्ती की भाव ही मनुष्य को बर्बाद करता है। जितने भी गलत कार्य होते हैं इन 2 भावों में ही होते हैं। अगली बात है, नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम को टालने की आदत
श्री कृष्ण ने आपके लिए कहा है, केवल पैसों से ही आदमी धनवान नहीं होता है। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। अगली बात, समय कभी भी बर्बाद नहीं होता, उसकी अपनी रफ्तार है, वह ठीक वैसे ही चलता रहता है। असल में बर्बाद होता है हमारे जीवन का नपातुले कुछ वर्ष जो हम अपनी किस्मत में लेकर आए हैं। हमारी उम्र का समय ही हमारे जीवन का कार्यकाल है जिसमें हम अपने योग्य बनाने के लिए मेहनत कर सकते हैं। भीतर से पैदा होने वाला भय, मनुष्य जब पाप, अन्याय, अत्याचार आदि निषिद्ध आचरण करना चाहता है तब उनको करने की भावना मन में आती है। भीतर से भय पैदा होता है और तब भी वह करता है तो उसको बर्बादी का मुख्य कारण की ओर जा रहा है। खुश रहने के लिए आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है। क्रोध और अहंकार मनुष्य का विनाश कर देती है, क्योंकि जो घमंड होता है, अहंकार होता है, वह भगवान का आहार होता है। इसलिए आपको अपने जीवन काल में कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए। आप कई बार कारोबार में किसी कार्य में हाथ लगाते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है, आप तरक्की पर तरक्की करने लगते हैं, लेकिन वैसे ही आपके अंदर घमंड आ जाता है और घमंड जैसे ही आता है आपका धीरे से फिर से पतन होना शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी आपको घमंड नहीं करनी चाहिए। गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो उसकी प्रतिभा आपके अंदर व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं आपके बर्बादी होने के जो मुख्य कारण है, जो बताया हूँ, उस गलतियों को ना करें। श्री कृष्ण ने कहा है कि आपको किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते हैं तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं। और ज़्यादा खुशी या फिर ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। दोस्तों, मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग सकती है लेकिन यह सत्य है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल में एक दो और खास सावधानियां जो गलतियां आपको नहीं करनी है, वरना शनिदेव का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा और आपके जीवन में परेशानी आती रहेगी। सबसे पहला बात, आपको किसी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वह घर की हो या बाहर की हो। अगली बात, किसी पशु पक्षी को ना मारे पीटे, उन्हें तंग ना करें। किसी बच्चे को बेवजह रुलाएं नहीं, मारे पीटे नहीं, इसका ध्यान रखना है। अगली बात, आपका भाग्य चमकने का एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको सुबह सूर्य उदय होने के पहले जगना है और जगने के बाद आपको दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों को देखना है, हाथ की रेखाओं को अच्छे से देखना है और उन्हें अपना चेहरे पर फेरना है। यह कार्य आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। उसके बाद आप प्रत्येक दिन सुबह सुबह हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। यह ऐसा मंत्र है, इतना शक्तिशाली मंत्र है, आपके जीवन की सभी समस्याओं को पल भर में दूर कर देते हैं। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।